अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। कोई एक ख्वाहिश जो महंगाई के इस दौर में आपको थोड़ी सी सहूलत फराहम कर सके, वो क्या है? आज बनाम सरकार। नाज़रीन, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि हुकूमत को आम आदमी का एहसास ही नहीं। शायद वो एहसास कहीं गुम हो गया है झमेलों में, डिसीजंस लेने में, कुछ बेहतर करने की ख्वाहिश में, या अपनी चीज़ों को स्ट्रेट करने में। ऐसे में आवाम क्या सोचती है, क्या समझती है? अगर उनको ऑप्शन दी जाए कि कोई एक ऐसी चीज़ जो वो चाहते हैं कि सस्ती हो जाए तो उनके घर का बजट आसान हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है। वो आटे की कीमत हो सकती है, वो चाय की पत्ती की कीमत हो सकती है कि जब हम चाय बड़ी पीते हैं, हुकूमत सस्ती कर दे तो ज़रा आराम से चाय पी सकेंगे। वो पेट्रोल हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, या हर चीज़ की कीमत का इन्हिसार पेट्रोल पर होता है तो पेट्रोल सस्ता कर दें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बिजली के बिलों से लोग बड़े तंग हैं, बिजली बहुत महंगी हो गई है, उनको थोड़ा सा रिलीफ की तरफ लेकर जाएं और आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाएं। एक मज़दूर, एक मकैनिक, एक मेहनत मजदूरी करने वाला, एक दुकानदार, एक ताजिर और एक आम सैलरीड क्लास का शख्स क्या समझता है कि वो एक चीज़ क्या है, आज इस प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने रखें। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद भाई, क्या करते हैं आप? मेरा अखबार का काम है जी। अखबार का काम है। महंगाई ने तो बड़ा चीज़ें डिस्टर्ब की होंगी आजकल। ये हर पासे यही हाल है बाजी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं आज आपको अगर एक ऑप्शन दूँ जी, कोई एक चीज़ जी, जो आपके बस में हो, आप उसको सस्ता करना चाहें, जी। बिजली है, पेट्रोल है, आटा है, चीनी है, कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आप चाहते हैं कि हुकूमत बस ये सस्ती कर दे, मेरी ज़िंदगी थोड़ी सुकून में आ जाए? बाजी ये दो चीज़ें सस्ती कर दे। एक ही ऑप्शन। ये सिर्फ बिजली कर दे। बिजली सस्ती कर दे। बिजली कर दे। देखिए बाजी, जो 18,000 किराया ले रहा है, ठीक है, मिसबेल उसका अगर ये किराएदार है तो 10,000 उसका किराया चला गया। अगर 3 बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ाएगा और खाना अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा? वो चोर, ये डकैती है, ये सब कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा? सही बात है। ये हमारा मुल्क जो है ना, इतना के नीचे आ गया हुआ है, लेकिन हम अपनी जंग में हैं कि वो चोर, वो चोर, वो चोर। ये नहीं कि कोई वाम का ख्याल कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। आपने वैसे ये बात सही की है, ये महंगाई कितने लोगों को बेरोजगार करके चोरी चकारी की तरफ लेकर जा रही है। बात सुनो, जिसकी 4 बहनें हैं, ठीक है, उसकी 24,000 तनख्वाह है, किराए का मकान है, अगर 12,000 किराया दे रहा है, अगर 6,000 रुपया उसका बिजली का बिल आ गया, वो किधर जाएगा? चलो आप अपने पे आ जाए, मेरी छोड़े, आप अपने पे आ जाए। कितना बिल आया आपका इस दफ़ा? मुझे बाजी 32,000 रुपया है। क्या है आपके घर में? एसी लगा? सिर्फ 2 पंखे चलते हैं। अच्छा। और 3 बल्ब है। मैं खुद अखबार वाला हूँ। 30,000 बिल कैसे आ गया फिर भाई? बस बाजी, इन्हों की मर्जी है, टैक्स ही है, यूं तो कुछ नहीं है। ये देखे, ये मेरा अखबार कार्ड है, मैं अखबार वाला हूँ, खुद है, लेकिन आप देख रहे हैं। अच्छा, आप चाहते हैं बिजली सस्ती हो जाए मैंने तो आपकी 50 साल की ज़िंदगी उम्र सुकून में आ में जाएगी। कभी किसी से 4 आने हज़ार नहीं लिए, लेकिन इस नौबत पर हम पहुँच गए हैं कि हम मांगने पे मजबूर हो गए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो लोग भी बिजली सस्ती हो गई तो आपको थोड़ा सुकून, थोड़ा सहूलत बाजी, सारा सुकून हो जाएगा। देखो 32,000 में अगर हमारा बिल आता था 3,000, 4,000, हमारा बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था। नेक्स्ट टाइम 32,000 में अगर हम बच्ची की भी शादी करें ना तो 3 देंगे तो पकती हैं, अगर माड़ा से माड़ा भी करें तो। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन, क्या करते हो? मैं कंटोनमेंट मोड में मुलाजिम हो? मुलाजमत करते हो? कितना कमा लेते हो महीने का अंदाजन? 30 से 35 हज़ार। 30 से 35 हज़ार अच्छी सैलरी होती है। गुजारा सही हो रहा है? गुजारा सही हो रहा है? हाँ जी, शुक्र है। कोई एक चीज़, महंगाई तो हुई है ना, आप मानते हैं, कोई एक चीज़ की ऑप्शन आपको दी जाए कि ये चीज़ पेट्रोल सस्ता कर दो या बिजली सस्ती कर दो, जैसे भाई कह रहे थे बिजली के बिल कम हो जाए तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी सुकून में आ जाएगी, आपके लिए वो एक चीज़ क्या होगी, एक ख्वाहिश जो आप हुकूमत को कहना चाहें जी ये सस्ता कर दो? यही है आप ही के, ये जो बिजली वाला यही निज़ाम है हमारा भी, बिजली का ही है कि हर महीने ना कोई एसी लगा है। 3, 4, 5, 6 बंदे आए हैं चेकअप करने के लिए, मीटर चेक करने। हाँ जी, कि एसी लगा है या ये लगा वो लगा, कुछ भी नहीं लगा हुआ हमारे घर। एक फ्रीज़र है छोटी वाली, और पंखे वगैरह वो तो चलते हैं। कितना बिल आया? कभी 40,000 भेज रहे हैं, कभी 50,000 अपने पास से ही, और ये हमने 4 मरतबा, हमारे पास प्रूफ भी है, 4 मरतबा ठीक कराया। हाँ जी, ओके करवाया। अच्छा, मतलब आपकी ख्वाहिश ये है कि बिजली सस्ती कर दें? जी जी, बिजली सस्ती हो जाएगी तो महंगाई का एक जोर जो है वो टूट जाएगा। ओके हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। आए और लोगों से पूछते हैं कि उनकी ख्वाहिश में टॉप ऑफ द लिस्ट प्रायोरिटी में क्या क्या चीज़ें हैं।
नाज़रीन, हम इस वक्त एक मार्केट में मौजूद हैं जहां लोग मेहनत मजदूरी एक्चुअली करके कमाते हैं कि सारा सारा दिन वो अपनी जो महारत है उसका मुजाहरा करते हैं, काम करते हैं और कमा कर घर लेकर जाते हैं। और फिर महंगाई के इस दौर में जब वो कमा कर घर लेकर जाएं तो उन पर क्या गुजरती है कि वो जो कमाया हुआ है वही पूरा नहीं पड़ रहा। घर में हालात इस तरह से हैं कि महंगाई इतनी हो गई है कि बचत का तो आप सोच ही नहीं सकते ना, पूरी कर लें बड़ी बात है। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? खालिद भाई। आपका क्या नाम है? शबीर साहब, ताड़े कपड़े तो लग रहा है बड़ी मेहनत कर दो, मजदूरी कर दो। हाँ जी बिल्कुल। की कर दो? रंग पेंट का काम कर दो। कितने अर्से तो कर रहे हो? तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। सर आप क्या करते हैं? मैं मैकेनिक हूँ, गाड़ी मैकेनिक है। कितने सालों से? 30-32 साल हो गए। 30-32 साल से। मेहनत कहते हैं जिसने की वो कभी भूखा नहीं सोता, उसके घर में सुकून रहता है। मगर अब भूखे सोने वाली बात हो गई हुई है, महंगाई इस कदर बर्दाश्त से बाहर हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बर्दाश्त से बच्चों की फीसें नहीं दी जाती, सबसे बड़ी बात ये है। पूरी नहीं पड़ रही सर, और बचत तो बहुत। बिल नहीं दिया जाते। अच्छा, मैं आपको एक ऑप्शन दूं, अगर कि ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपने गवर्नमेंट को एक चीज़ बतानी है। हम कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन कोई एक ख्वाहिश कि गवर्नमेंट अगर इसको कम कर देना तो हमारा गुजारा आसानी से हो सकता है, वो एक चीज़ क्या है? गवर्नमेंट सिर्फ अपने जो खा रहे हैं ना वो कम कर दे तो मेरा ख्याल है कि हमारा गुजारा हो सकता है। अच्छा, जो पाकिस्तान को खा रहे हैं ना लोग, वो खत्म हो जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ठीक हो जाए। करप्शन खत्म हो जाए, उससे कैसे ठीक होगा? करप्शन खत्म होगी तो सारा सिस्टम ठीक होगा ना, पेट्रोल महंगा नहीं होगा, हर चीज़ अपनी जगह पे आएगी, ईमानदारी आ जाए। ईमानदारी आ जाए, सबसे बड़ी बात है ईमानदारी आ जाए हमारे मुल्क में तो सारा। वो सियासतदानों को ज़्यादा ज़रूरत है या जो अफसर बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि ब्यूरोक्रेट को ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है सिंसियर होने की। सिंसियर होने की। ठीक है। सर ने कोई पेट्रोल का नाम लिया कि पेट्रोल सस्ता कर दें, बिजली सस्ती कर दें। उन्होंने एक बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि ईमानदारी ले आए। ईमानदारी से आप काम करेंगे तो आवाम को भी पता होगा कि अगर महंगा हो रहा है तो ईमानदारी की बेसिस पे हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी। तानू भी एक ऑप्शन दें। जी जी। ईमानदारी तो आ गई साढ़े को, दूजी ऑप्शन ताड़े को बिजली दे बिल, गैस दे बिल, आटा, चीनी, पेट्रोल क्या सस्ता हो कि आपकी ज़िंदगी उससे आसान हो जाएगी? कोई एक चीज़। बिल सस्ता हो जाए बस। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। बड़े लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लोग तो परेशान हो गए। जितने पैसे कमाते हैं सब बिलों में चले जाते हैं। कितना बिल आया आपका? तकरीबन 20,000 रुपये। 20,000 रुपया। घर में क्या कूलर, फ्रिज वगैरह है? बस पखे वगैरह यहाँ फ्री चल रहा है बस। एक फ्रिज चल रहा है और 20,000 बिल आया। लोग वैसे बड़ा तंग है। कूलर कहाँ से आएगा? ये पंखे नहीं फोड़ होते थे, कूलर क्या लेना हम लोगों ने? एसी तो बस ख्वाब हो गए अब। वो तो छोड़ दें आप, ये तो बड़े लोगों का काम है एसी वगैरह। बिल्कुल सही सर, बड़े लोग भी बड़े तंग आ गए हैं, यकीन जानिए। अच्छा, आप उन बड़ों की बात कर रहे हैं जो हम सबसे ही बड़े हैं, जो हम सबसे बड़े हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। तैयब भाई, क्या करते हैं आप? जी मेरा इलेक्ट्रिशियन काम है, सामने शॉप है। मेहनत करते हैं आप? मेहनत करने वाले लोग मुझे हमेशा बड़े अच्छे लगते हैं, मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं। वो साहब कह रहे थे, खालिद भाई थे, वो भी मैकेनिक हैं, वो कह रहे थे कि जो आप कह रही है ना कि मेहनत करने वाले कभी भूखे नहीं सोते, हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। लेकिन हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, अब कुछ समझ नहीं लगती कि क्या हो रहा है। अब देखिए ना, बिजली के बिल इतने बिल आ रहे हैं। पिछले माह 10,000 रुपये बिल जमा करवाया, ठीक है, तो अभी कुछ चलता भी कुछ नहीं। अभी बेगम कह रही हैं कि एसी लगवाओ। मैं कहा एसी की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। लगवा सकते हैं लेकिन हर महीने बिल फिर बिल कौन देगा? बिल तो नहीं दे सकते, हमारी गुंजाइश। हम रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, कितना काम है इधर। मार्केट आप देख लें, हर बंदा परेशान हुआ है। कभी पेट्रोल महंगा, कभी आटा महंगा हो रहा है, कभी चीनी महंगी हो रही है। आटा भी महंगा हुआ है, लेकिन मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि मैं असल में पूछ रही हूँ लोगों से एक ख्वाहिश कि एक चीज़ कोई बताए जो गवर्नमेंट सस्ती कर दे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मोस्टली लोग बिजली के बिल क्या? बिजली के बिल तो ज़ाहिरी बात है। अब देखिए ना, बिजली के बिल, वो बात ठीक है आपकी कि एक चीज़ कम कर दें तो वो मसला हल हो जाएगा। बिजली का बिल देख लेना, अब जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाते हैं वो उसका वो रेट भी बढ़ता जाता है। अब एक यूनिट रखें, एक यूनिट देखें ना, एक यूनिट की जितनी कीमत फिक्स प्राइस रखें। अब 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 रुपये तक जा रहा है पीक आवर वाला। अब देखें ना, अब ये आम यूनिट जो सा है, जो घर का यूनिट है, वो घर का यूनिट भी आप देख लें, वो कमर्शियल यूनिट जा रहा है। अब कमर्शियल तो बहुत ऊपर हो गया सर, कमर्शियल तो ऊपर हो गया, लेकिन जहाँ घर का बिल था ना वो कमर्शियल पे चला गया। जो कमर्शियल था वो तो अब 10 से बाहर है। और जहाँ कमर्शियल लोगों ने बिल देने हैं वो कस्टमर से कहीं ना कहीं पूरा कर लेते हैं, अच्छा, आपकी एक ख्वाहिश जो है वो बिजली का बिल सस्ता हो जाए। और क्या? बिजली सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए। अब पेट्रोल देखिए, पेट्रोल की कीमत क्या जा रही है। अब हर बंदा परेशान है। अब हम आम जो बंदा है, जो काम करने वाला, ये दिहाड़ीदार बंदा है,
वो 200-250 रुपये पेट्रोल डलवा ही नहीं सकते। डलवा ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप भी कोई एक चीज़ बताएं, अपनी पूरी खर्चे अखराजात सोचने के बाद कोई एक चीज़ जो हुकूमत सस्ती कर दे। हुकूमत कुछ भी नहीं सस्ता कर सकती सर दसो तो सही ना, कोई ख्वाहिश नहीं कर सकती, उनके अपने पेट नहीं भर रहे, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी के चक्कर में लड़ रहे हैं बस। जिसको आप देख लो वो अपनी कुर्सी में लड़ रहे हैं। आवाम का कौन रिलीफ देगा? कोई दे रहा है आवाम को? ये आप देखें हर चीज़ महंगी, पेट्रोल महंगा, बिजली। अब ये एक गैस बची थी, वो भी मजदूर आदमी काम करता था, गैस 350 रुपये किलो है। LPG महंगी हो गई। आप देखें पेट्रोल कहाँ पे चला गया। एक आदमी 500-700 रुपये दिहाड़ी कमाता, वो क्या करेगा जाके? बिल्कुल सही। कोई एक चीज़ आप अगर सस्ती कराना चाहें, ख्वाहिश? मेरे हिसाब से पेट्रोल और बिजली सस्ती होनी चाहिए। एक बताएं जिससे आपको सुकून मिलेगा। मुझे नहीं सुकून, हर बंदे को तो मिलेगा। आपको किससे मिलेगा? बिजली सस्ती हो, बिजली का बिल सस्ता होना चाहिए। बिजली के यूनिट जो हैं वो सस्ते होने चाहिए। बिजली ने कीमतें बढ़ाकर आवाम की चीखें निकाल दी हैं। सर आप भी कोई एक चीज़ बता दें। एक चीज़ यही है, बिजली और पेट्रोल। एक दोनों में से एक, दोनों में से दोनों ही काम हो जाए तो वही बेहतर है। चलें दोनों ही काम हो जाए, ठीक है। पेट्रोल और बिजली जो है वो कम होनी चाहिए, वरना गुजारा मुश्किल हो रहा है। आए और लोगों से भी बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। कोशिश करेंगे कि हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बात करें और उनकी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश जिसमें उनकी ज़िंदगी आसान हो सके महंगाई के इस दौर में, वो जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम। सर क्या हाल है आपके? बस जी ठीक। सर हर चीज़ ऊपर जा रही है महंगाई। हाँ जी सर जी बहुत मुश्किल। ये हमने देखा है सालों साल कि कोई चीज़ ऊपर चली जाए फिर वो नीचे नहीं आती। ये बाजी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है गरीब आदमी के लिए। इतना मुश्किल हो गया है कि खाना पीना जो ना बड़ा मुश्किल हो गया है। दुनिया का खाना पीना इतना मुश्किल हो गया है कि गुजारा नहीं हो रहा। इतनी महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हम सबसे अपील ये करते हैं अपने सरबराह को कि जो महंगाई पर कंट्रोल करें। सर कोई एक चीज़ अगर वो सस्ती करने के लिए आपसे पूछे कि कोई एक चीज़ सस्ती करनी है हमने, वो आप बताएं आपके ख्याल में क्या सस्ता होना चाहिए? हमारे ख्याल में तो देखें जी बिजली भी सस्ती होनी चाहिए और ये सब्जी, आटा, चीनी, दाल ये सस्ती होनी चाहिए। तो सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन आपके घर का बजट बेहतर हो जाएगा कोई एक चीज़ सस्ती हो जाए, वो क्या है? मैं तो कहता हूँ ये रोटी आटा जो है यही सस्ता आटा सस्ता कर दे। हाँ जी यही फिर महंगा हो गया। हाँ जी यही बात सस्ता हो जाए, इससे गुजारा हो जाए, ताकि रोटी तो बंदा खा सके। सही बात है। वो आजकल तो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े। बिल्कुल जी। हाँ जी तंदूर से रोटी लेने जाओ, घर में 5 लोग हों, आप रोटी नहीं। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। इतना मुश्किल हो गया कि जब वो बाजार जाते हैं वो कहते हैं कभी जी सफ़ेद आटा नहीं है, कभी कहते हैं जी लाल आटा नहीं है। आप ये ले जाएं जी, ये 100 रुपये किलो, ये 100 रुपये किलो ले जाएं जी, ये 80 रुपये किलो ले जाएं। तो वो किलो भी लें तो गुजारे नहीं होते। अब जिनके बच्चे हैं 2-2, 3-3, 4-4, तो वो जब घर लेके जाते हैं तो लेडीज़ कहती हैं इसमें वो दूसरा लाल आटा भी डालें, तो लाल आटा वो मिलता नहीं है, और महंगा हो जाता है। भाई मुझे उस दिन सब्जी वाले बता रहे थे 50 रुपये का सब्जी का मसाला नहीं तैयार हो रहा। हाँ जी 100 रुपये का सिर्फ मसाले की सब्जी आती है। बिल्कुल जी। इसी तरह पकाना है वो अलग है। हाँ जी, मतलब कि जो अगर वो सब्जी में सब्जी लेते हैं तो वो जो मसाला वो इतना महंगा होता है, उसके बराबर मसाला बन जाता है। बिल्कुल सही। हाँ वो समझ नहीं आती कि एक बंदे की 500 रुपया दिहाड़ी है और वो 500 रुपया, अब मैं गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ, गार्ड की, तो मैं अभी ये मेरे पास ये भी है, मैं लेकर आया हूँ फॉर्म ये गार्ड के लिए। उन्होंने कहा कि भाई 500 रुपया दिहाड़ी आपको मिलेगी गार्ड की ड्यूटी में, 500 दिहाड़ी मिलेगी। 500 रुपये में ये सोचें कि सब्जी लें या दाल चीनी या कि नहीं आटा लें, वो कैसे गुजारा करेंगे। और सफ़र में भी आना जाना, वो ड्यूटी पर भी आना जाना, वो 500 रुपये में कैसे गुजारा हो सकता है। तो सही कह रहे हैं। अल्लाह मियां आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हुक्मरान बाला तक ज़रूर पहुँचे। और मोस्टली लोग जो हैं वो बिजली के बिलों और बिजली की कीमतों के हवाले से परेशान हैं। अभी ये भाई कह रहे थे आटा सस्ता कर दो, बात उनकी ठीक है कि अगर आप आटा ही सस्ता कर देंगे तो उससे ही शायद उनकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी कि घर में बैठे बच्चे जो हैं वो सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सकेंगे। सब्जियां महंगी की हुई हैं, सस्ती कर दें, थोड़ा सा कंट्रोल कर लें इस चीज़ को कि एक गरीब आदमी की ज़िंदगी आसान हो जाए। एक फैंटेसी सवाल लगता है कि कोई एक ख्वाहिश बताएं जो गवर्नमेंट सस्ती कर दे, लेकिन उस सवाल के जवाब में लोगों की जो पूरी तफसील और वजूहात सामने आती हैं उसमें उनकी आंखों की नमी चेक करें कि किस तरह से वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी जब घर जा रहे हैं तो घर के मसाइल कम नहीं हो रहे और वो मसाइल सिर्फ अखराजात की सूरत में उनके सामने।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है। इशफाक साहब क्या करते हैं आप? जी मैं पेंट का काम करता हूँ। काम हो रहा है आजकल, चल रहा है? 2 माह से फारग बैठा हूँ। दिहाड़ी नहीं लगी कोई? नहीं लगी, कसम खा के मैं बता सकता हूँ आपको। 3 मरले का घर है, 3 भाई रहते हैं, एक मरला भी नहीं आती, तो इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपया। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से। आप अकेले कमाते हैं? जी मैंने अकेला कमाता हूँ। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। छोटे हैं? छोटे हैं। तो घर का गुजारा कैसे होता है? गुजारा कैसे, कभी किसी से मांग लिया, उससे मांग के आते हैं, जब ऐसे आते नहीं, अभी तो जलील ही हो रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल को जो डलवाने पैदल लेके जा रहा हूँ, अभी मैं पैदल जा रहा हूँ। अभी भी पैदल जा रहे हैं। कोई एक चीज़ अगर हुकूमत सस्ती करने पे आए तो आपके लिए वो एक चीज़ क्या होनी चाहिए? कोई उम्मीद नहीं रखेगी ये चीज़। कोई एक चीज़ तो बताएं जो सस्ता हो जाए तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सुकून में आ जाए। आटा ही सस्ता हो जाए तो वो सुकून हो जाएगा। सुकून में सस्ता हो जाए। आटा बहुत महंगा है, ठीक है। बल्कि 2-2 दिन पकाते नहीं, खाते नहीं हम लोग। कहाँ से खाते हैं? बस ऐसे भूखे रहते हैं, और कहाँ से खाते हैं। मेरे बच्चे भी कुछ रोते रहते हैं हुकूमत की जान को, क्या करें। मुझे अगर आप बुला सकते हैं वज़ीर आज़म साहब से, किसी बड़े से, तो ड्रेस दे दें। चाचा जी ये आपका कैमरा, बोलें क्या कहना है, उनको सुन रहे हैं वो आपको। वज़ीर आज़म साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम जो है ना, मुझे एक मरले में 6 बच्चे या 2 मियाँ बीवी कैसे रह सकते हैं। मुझे वो तो चले, और मसला है ना 2 वक्त की रोटी के लिए तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, आटा सस्ता कर दें। आटा सस्ता कर दें, चीनी सस्ती कर दें, जो भी गरीब आदमी की खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएं। जी इनका मसला बिजली नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, शायद पता नहीं घर में बिजली चलती भी है या नहीं। इनका मसला आटा और चीनी है। एक और फैमिली हमें मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद। असद भाई क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा मुझे आज अक्सर हमने मिर्ज़ा गालिब का वो शेर सुना हुआ ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो वो तो अब बहुत ही ख्वाब खरगोश के मज़े हैं कि बस आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है, बट स्टिल मैं लोगों से एक ख्वाहिश पूछ रही हूँ कि हुकूमत से अगर आप कहना चाहें कि जी ये एक चीज़ सस्ती कर दें, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी नज़र में वो चीज़ क्या है? मेरी नज़र में सिर्फ जो है वो है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी तो एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। ठीक है, ठीक है। यू नो किस किस्म की मैनेजमेंट देखिए, इफ़ यू आर सर्वाइविंग एट योर होम, आप घर में एक जो सरबराह होता है वो घर को चला रहा होता है, और अगर वो अच्छे से घर को चलाए तो फिर कर्ज़े लेने नहीं पड़ते। थोड़ा सा अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो हम कर्ज़ों पे चल रहे हैं, और इतने हमने कर्ज़े ले लिए हैं कि हम उतार भी नहीं सकते, और उसके ऊपर और चाह रहे होते हैं। और अब हमें आदत हो गई है कि घर में बैठ के बस हमें बाहर से ग्रांट्स मिल जाएं और हम उस पर सर्वाइव करें। हमें चाहिए अपने मुल्क को इंडस्ट्रियल बनाना, उसके ऊपर फोकस करना। एजुकेशन तो है हमारे पास, लेकिन जो मटेरियल है, जस्ट लाइक बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनको आउटपुट नहीं मिल रही। और आउटपुट कैसे मिलेगी? वो ऐसे मिलेगी कि आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। अच्छा ये आप बड़े लॉन्गर रन की बात कर रहे हैं, लेकिन बात आपकी बड़ी समझदारी वाली है कि हमें अपनी यूथ को यूटिलाइज करके अपने ही मुल्क में जॉब क्रिएशन करना होगी, जिससे हम इंडिपेंडेंट हो जाए। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन मैं वापस आऊँगी हमारे टॉपिक के ऊपर। महंगाई के इस दौर में जहाँ आटा भी महंगा हो रहा है, चीनी भी महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली के बिल कानों को हाथ लगे हैं। जी जी। कोई एक चीज़ जो आप चाहें कि ये हुकूमत सस्ती कर दे एक आम आदमी के लिए, आप क्या कह रही हैं, क्या सस्ता होना चाहिए? देखा जो बाहर निकलने वाले वो तो यही कहेंगे पेट्रोल सस्ता हो जाए। आपके पास भी मैं आऊँगी, आपके लिए क्या होना चाहिए? बिजली। हर कोई बिजली की बात कर रहा है इस दफ़ा, तो लिटरली कानों से धुएं निकल रहे हैं। ₹50 पर यूनिट हुआ है मतलब शॉप्स का कमर्शियल एडजस्टमेंट नहीं, आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डालें, रेजिडेंशियल भी 50 रुपए को क्रॉस कर रहा है। जी बिल्कुल सही 52 रुपए दिया हमने पिछली जी दफा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो अब मैं तो यही चाहूँगा कि बस बिजली के ऊपर थोड़ा सा ना नजरसानी हाथों वाला रखना चाहिए वो लॉरी का। आप क्या कहेंगे, क्या? जी बिल्कुल बिजली का ही है, बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से अब बिल देने बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा अक्सर कहते हैं बिजली के बिल जब ज़्यादा आते हैं ना, तो घर में जो अम्मियाँ भाभियाँ बड़ी बहनें होती हैं ना, वो तंग करना शुरू कर देती हैं, बंद करो लाइट, 2 लाइटें क्यों चले? आप भी ऐसी करती हैं? बिल्कुल सेम ऐसे सब एक कमरे में बैठ जाओ, लाइट एक पंखा चलाएं, ये लाइट नहीं जलनी चाहिए, ये नहीं जली, जाहिर है इतना अफोर्ड नहीं हो रहा। अफोर्ड नहीं हो पाता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, थैंक यू सो मच, दैट्स सो नाइस ऑफ यू।
अस्सलाम वालेकुम भाई, बड़े गौर से बातें सुन रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिर है। जाहिर भाई क्या करते हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। काम मेहनत करते हो? किस्तों का कारोबार है। किस्तों का कारोबार है। अच्छा मुझे बताएं, गुजारा सारा सही हो रहा है? काम इधर काम शाम नहीं है, कारोबार नहीं है। किस्तों पे चीज़ें जा रही हैं? जी। लोगों से नगद लेने वाले तो अब काम रहे ही नहीं है। बहुत कम रह गया, लोगों के बहुत बुरे हालात हैं। लोग आते हैं हमारे पास, लोगों ने कोई चीज़ लेनी हो तो किस्तों पे ही अब मुझे लगता है बनती है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी नज़र में कोई एक चीज़ अगर आज आपसे पूछा जाए, गवर्नमेंट आके आपसे पूछे कि कोई एक चीज़ सस्ती करनी है, बताओ भाई जाहिर भाई क्या कर सस्ता करें? आपके ख्याल में क्या सस्ता होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी चाहिए, और क्या चाहिए? आटा सस्ता होना। जी, आटा सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल है, जो बेसिक चीज़ें हैं। सही है, बेसिक चीज़ तो आपने कहा खाने पीने की चीज़ें। जी, खाने पीने की चीज़। आपकी ज़िंदगी पे किस चीज़ से असर पड़ेगा कि आपकी तनख्वाह में से एक बड़ा चंक जो है वो कहीं चला जाता है पेट्रोल की मद में या बिजली के बिल की मद में या किसी भी मद में, आपके लिए वो क्या चीज़ सस्ती करें? हर चीज़ इस तरह है, हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। आटा महंगा है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है। कोई एक ऐसी चीज़ आप बता दे जो सस्ता है। आप बताएं, नहीं सस्ता करना क्या है, कराना क्या है, सस्ता क्या? मैं वही चाहता हूँ कि मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं खाने पीने की वही सस्ती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें सस्ती कर दें। अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी सोच रहे हैं कि उनको 2 वक्त की रोटी मिल सके। यहाँ एक और भाई मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, काफ़ी देर से मेरी बातें बड़े गौर से सुन रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बड़े गौर से बातें सुन रहे थे, मैंने कहा आपसे भी पूछ लेती हूँ। क्या हाल है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या करते हो? यहाँ पे किस्तों का काम। आप भी किस्तों का काम करते हो? अच्छा मुझे ये बताओ, कोई एक चीज़ गवर्नमेंट सस्ती करने लगी है, आपके लिए वो क्या होनी चाहिए? पेट्रोल डीजल जो है वो सस्ता हो जाए तो रोज़ का पेट्रोल ज़रा कम डलवाना पड़ेगा, बजट थोड़ा बहुत परेशान है। यहाँ से कारोबार भी ख़त्म कर दिया महंगाई की वजह से। अब यहाँ पे लोग चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, न किसी की गुंजाइश का कोई पैसे देगा। तो आप कह रहे हैं पेट्रोल सस्ता हो? पेट्रोल और डॉलर दोनों सस्ता हो जाए। पेट्रोल और डॉलर कम होना चाहिए, चले पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? रज़ा। रज़ा भाई, आपके ख्याल में क्या चीज़ सस्ती होनी? खाने पीने वाली चीज़ें, सब्जी वगैरह होगी। कोई एक चीज़, सब्जियाँ सस्ती हो जाएं, क्यों? उससे आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आम लोग ज़्यादा बाहर निकलते खाना अपनी रोटी कमाने के लिए, लेकिन अगर वो ही नहीं अच्छे तरीके से मिलेगा तो फिर फ़ायदा हुकूमत का। सही बात है, 10-10 घंटे जॉब करने के बाद घर जाओ और आप 2 रोटी नहीं खा सकते तो फ़ायदा क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब रोटी और खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई आपका। रोटी खाने पीने की चीज़ें तीसरे नंबर पर आ गई, पहले नंबर पर अभी बिजली जा रही है, बिजली सस्ती होनी चाहिए। कुछ लोगों ने पेट्रोल कहा, लेकिन दूसरे नंबर पर रोटी और खाने पीने की चीज़ें लोग कह रहे हैं कि सस्ती होनी चाहिए, ताकि जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो 100-200 500 तक दिहाड़ी कमा रहे हैं, कम से कम घर में 2 वक्त की रोटी तो पूरी हो सके। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। भाई वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आप? आदिल। आदिल भाई क्या करते हैं आप? मैं ये साथ ही हमारी शॉप है। अच्छा शॉप है, कारोबार ठीक जा रहा है? कारोबार आजकल है ही नहीं महंगाई की वजह से। गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती थी यहाँ जाके मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए आपको आगे जाना अब ये हालात है कि सारा दिन हम लोग देखते रहते हैं कौन आएगा किस वक्त आएगा, मतलब बहुत मुश्किल हालात हो गए। अच्छा आदिल भाई मुझे बताएं, एक ख्वाहिश आपकी हुकूमत के सामने रखेंगे हम, आपके लिए अगर कोई एक चीज़ सस्ती करनी हो, आप इमेजिन कर लें कि हुकूमत के सामने रख रहे हैं हम आपकी ये ख्वाहिश, आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली, गैस, कोई एक चीज़ जो आप चाहें कि ये सस्ता हो जाए तो आवाम को या आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। पेट्रोल डीजल है, अगर सस्ता हो जाए तो आई थिंक हर चीज़ ही नॉर्मल पे आ सकती है, क्योंकि इसी पे हर चीज़ आनी जानी है। जब किसी से हम कोई चीज़ लेने जाते हैं वो यही कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है इसलिए ये चीज़ महंगी है। अच्छा आप ना वो सेकंड शख्स हैं जिन्होंने कहा कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, और मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। मेरी भी ख्वाहिश ये है कि पेट्रोल सस्ता हो जाए। उसकी वजह क्या है? आपने कहा आने जानी सब्जियां फल सब उस पर आना वो सस्ता होना, बिजली सस्ती हो जाएगी अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो हम पैसे देते हैं, पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो गई, उसका इम्पैक्ट 150 यूनिट जला होता है आजकल और 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा होता है। अब कहाँ से हम लोग पूरा करें? दुकानें चलाएं, बिल दें, दुकानों के बिल दें कि घरों के बिल दें? के बिल दें, इतना मुश्किल हर चीज़ बनी हुई है। तो इसलिए हमारी तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कम से कम पेट्रोल को नीचे लेके आएँ। जैसे बाकी अब सुना ये है कि 90 रुपीज़ पर बैरल है, अब वहाँ पे 90 करना चाहिए, उसका इम्पैक्ट आवाम तक आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आदिल भाई आपका, थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और देखें मैं चाह रही थी कि कोई मुझे ये जवाब दे, और इन्होंने ये जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ जी पेट्रोलियम मसनूआत जिसमें पेट्रोल डीजल और तमाम किस्म की जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो सस्ती हो जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा? आपकी ट्रांसपोर्टेशन सस्ती हो जाएगी, बिजली सब्जियाँ जो दूर दराज के इलाकों से आती हैं वो यहाँ पर सस्ती मिलेंगी, आटा सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होने से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उसके अंदर डिफरेंस आएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी।
जब आपकी ट्रांसपोर्ट सस्ती होगी, कारोबार का पहिया चलता रहेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिससे कारोबार रुक जाता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। दो नौजवान यहाँ खड़े बातें कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वकार हुसैन। आपका क्या नाम है? सुफियान फियाज। सुफियान, क्या करते हो, पढ़ते हो? CS कर रहा हूँ। CS कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो? मैं भी एयरफोर्स कर रहा हूँ। एयरफोर्स कर रहे हो। ये मास्क क्यों पहना हुआ है आपने? ये वैसे ही एहतियात के लिए, क्या आदत पड़ गई है? नहीं, आदत पड़ गई। आदत, अच्छा टीवी पे दिखाना नहीं चाह रहे कि मैं कौन हूँ? चलो कोई बात नहीं। अच्छा भाई, मुझे ये बताओ कि अभी कमाते तो नहीं हो? नहीं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ सस्ती हो जाए जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वो क्या है? स्टूडेंट बच्चे हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया यहाँ पे। बाइक में पेट्रोल नहीं डलता? पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, फिर से पेट्रोल महंगा होने लगा। इधर लोग पाकिस्तान में चीज़ें बहुत महंगी हैं, जैसे आटा वगैरह, चीनी वगैरह। कोई एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए, वो क्या है? पेट्रोल बहुत महंगा जा रहा है लोग पाकिस्तान में। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। आपके ख्याल में वो क्या है? पेट्रोल सस्ता होएगा ना तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सस्ती होंगी, क्योंकि स्टूडेंट हैं, उनको तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाने के लिए किराए कम हो जाएंगे, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है। वो तो यही है ना, जैसे कि ये मार्केट है ना, अब इधर देखिएगा, इधर सब गाड़ी वाड़ी वाले हैं, ठीक है ना। अब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, तो हमें पता है कि पहले तो हम मैक्सिमम थोड़े से चार्जेस में उधर पहुंच जाते थे, पेट्रोल डलवाया, खर्चा खुद का। और अब ये है कि अपना इतना नहीं होता है, घर वाले भी तंग आ जाते हैं कि आपको पैसे दें, घर के खर्चे पूरे करें। यही मसला है ना। ये अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। खर्चे वगैरह डबल हो गए हैं, जितने का पहले पेट्रोल डलता था वो पेट्रोल महंगा हो गया, अपने खर्चे निकालने होते हैं, वो चीज़ें डबल हो गई। स्टूडेंट्स की बात ठीक है, पेट्रोल सस्ता हो ताकि उनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्ती हो जाए और उनसे ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान हो। अस्सलाम भाई। सर, क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली भाई, क्या करते हैं? बस मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले आजकल बड़े परेशान हुए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये अच्छा वक्त आएगा, क्योंकि ये 3.5 साल की जो तबाही है, अब ये कोई साल में तो ख़त्म नहीं होनी थी। तो जो इमरान खान साहब ने दिवालिया मुल्क कर दिया था, उसके लिए अब शबाशी मेहनत कर रहा है, इंशाल्लाह ताला होगा। आप देखें, उसने सलाब पे भी जा रहा है, उधर हर काम कर रहा है। लेकिन मेहनत का इम्पैक्ट लोगों को ऐसा नज़र नहीं आ रहा ना। बिजली का यूनिट देखें आप, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डालकर 50 के अराउंड एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। पेट्रोल देखें, फिर ऊपर ही जाई जा रहा है, नीचे आने। ये मजबूरी है, अगर ये ना बराता जो IMF से जो मुआहदे हुए हैं, हाँ, वो फिर हमारा जो है ना, उनसे पहले ही तल्लुकात बहुत ख़राब थे और मज़ीद ख़राब हो रहे थे जी। और ये जो उसने वादे इमरान खान ने किए थे, वो वादे तो पूरे करने पड़ने थे, नहीं तो मुल्क तो आप ये कह रहे हैं मजबूरी है, मान लेते हैं, चले आपकी बात हम मान लेते हैं कि बड़ी मजबूरी में हुकूमत ये डिसीजन ले रही है, क्योंकि आपने एक बड़ी प्यारी बात की, आपने बात का आगाज़ ही शुरू बात का आपने रखा कि इंशाल्लाह हालात बेहतर हो, इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ और उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। अब एक चीज़ कोई बताएं जो आप अपनी इस हुकूमत को कहना चाहें, या आपकी ख्वाहिश हो कि बस हुकूमत ये सस्ता कर देना, तो एक तो हुकूमत की अपनी सियासत भी चमक जाएगी और आम आदमी या हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। वो क्या है? सबसे जो हुकूमत को गौर लेना चाहिए वो पेट्रोल का लेना चाहिए। जो मेन मसला है खाने का, वो घी हो गया, ये दालें दूलें, देखो ना, ये पहुँच से बाहर है। अब सब्ज़ी है 200 से कम कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ये वक्त आगे से बेहतर मिलेगा, वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, इंशाल्लाह होगा, तो ये उम्मीद है। अच्छा, आप उम्मीद दिला रहे हैं। चले जी भाई, उम्मीद दिला रहे हैं। और हमेशा एक बड़ी फेवरेट लाइन मेरी बोली जाती है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। भाई ने कहा जी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छी चीज़ें जो हैं वो आवाम के लिए सामने आएंगी। कब आएंगी, कैसे आएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताता है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए। जब भी आप परेशान हो, मैंने बड़े लोगों की आंखों में आज मेरे सवाल के बाद नमी देखी है, परेशानी देखी है, मजबूरियाँ देखी हैं, जो वो शायद कैमरे के सामने गिनवाते गिनवाते रुक गए हों, कहीं कहते कहते रुक गए हों कि बच्चों को रोटी खिलाने के लिए शायद अपनी रोटी कम करनी पड़ती है। अब सोचें वो बाप कितना मजबूर होगा जो 10 घंटे यहाँ मेहनत मजदूरी करने के बाद भी ये सोचे कि बच्चों को रोटी खिलानी है और हमने गुजारा कैसे करना है, ये हिसाब किताब मैनेज नहीं हो पा रहा। उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना इस गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। एक तो अपनी दुआओं में पाकिस्तान को ज़रूर शामिल रखिएगा, हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि वो शादो आबाद रहे, और इस हुकूमत को अल्लाह ताला तौफीक भी दे, हदायत भी दे। जो भी हुकूमत आए, जो भी सियासतदान है, उनको ये तौफीक और हदायत दे कि हमारे मुल्क और मुल्क के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज की ख्वाहिश में
सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है वो बिजली के बिल और बिजली की कीमत के ऊपर बात की गई। अब गवर्नमेंट जो हर चीज़ का नोटिस ले रही है, देख रही है, इन हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ है। मुझे बड़े लोग ताना भी देते हैं कि अब आप माइक लेके क्यों नहीं निकलती महंगाई पे शो करने। तो नहीं जी, मुसलसल किए जा रहे हैं हम ये शो, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आवाम की आवाज़ बनना है, आवाम के हालात बताना है। अब उस पर एक्शन लेना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आई रियली होप कि हुकूमत इस पर एक्शन ले और आम आदमी की ज़िंदगी आसान करने के लिए टॉप प्रायोरिटी बिजली की कीमत में कमी कर दे, तो उनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। आपको थोड़ी सी दुआएं भी मिल जाएंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।